और यूपी में योगी सरकार के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकानों में इस वक्त जो लगातार छापेमारी हो रही है, कुछ जमीन के 2 गज नीचे पहुंच गए हैं तो कुछ सलाखों के पीछे रहम की अब भीख मांग रहे हैं। योगी राज में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन इन माफियाओं की पत्नी अब पुलिस के लिए सिरदर्द का कारण है। कोई मर्डर केस में फरार है तो किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है और पुलिस इनकी तलाश में शहर शहर भटक रही है, लेकिन इनका कोई फिलहाल सुराग नहीं मिल रहा है। नाम शाइस्ता परवीन, इनाम 50,000। नाम अफशा अंसारी, इनाम 50,000। यूपी में बेगम चला रही है माफिया गैंग। जेल में माफिया, बेगम बनी लेडी डॉन। ये वो 3 महिलाएं हैं जिनका सीधा कनेक्शन यूपी के सबसे बड़े माफियाओं से है। 2 माफिया 2 गज जमीन के नीचे दफन हो गए हैं, जबकि तीसरा सलाखों के पीछे है। लेकिन ये 3 बेगम अंडरग्राउंड होकर यूपी में माफियाओं की गैंग चला रहे हैं। शाइस्ता, जैनब और अफशा, इन तीनों की तलाश यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। शहर शहर छापेमारी हो रही है। यूपी से लेकर नेपाल तक और देश के 5 राज्यों में इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन इन तीनों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्यों नहीं एसटीएफ पकड़ पा रही? कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम लोग का प्रयास जारी, जिला पुलिस भी उसमें लगी हुई है और थोड़ा उसका ये पर्दानशी औरत होना और बुर्के का इस्तेमाल, थोड़ा ये एक बाधा और एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। बहुत जल्दी वो गिरफ्तार होंगी। 15 अप्रैल को यूपी के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन आज भी उसका गैंग एक्टिव है। अब तक पर्दे के पीछे काम करने वाली इन माफियाओं की बेगम अब खुलकर गैंग चला रही हैं। उमेश पाल मर्डर के अगले दिन यानी 25 फरवरी से माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उस पर 50,000 का इनाम है, लेकिन पुलिस अभी तक शाइस्ता को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आखिरकार अतीक अहमद की पत्नी और उमेश पाल हत्याकांड की साजिश करने वाली शाइस्ता परवीन कहां है? असद का एनकाउंटर हो गया, अतीक और अशरफ को मार दिया गया, लेकिन उनके जनाजे तक शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। लगातार छापेमारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक और इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है, लेकिन शाइस्ता परवीन की लोकेशन पता करने में सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि एक तो वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है और वो अक्सर बुर्के में रहती है, अपने चेहरे को ढककर रखती है, मुस्लिम बहुल्य इलाके में छिप जाती है और इसी वजह से उसे ढूंढने में इस वक्त एसटीएफ को लगातार परेशानी हो रही है। शाइस्ता परवीन बेहद ही चालाक है। वो दशकों से पर्दे के पीछे से अतीक का गैंग चला रही है। शूटरों के साथ घिरी रहने वाली शाइस्ता जहां भी जाती है, अतीक के शूटर उसे कवर करते हैं। हमेशा बुर्के में रहने की वजह से उसका चेहरा चंद लोगों ने ही देखा है। फरार होने के बाद से वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही, बुर्का नशी महिलाओं के साथ बाहर निकलती है। पहले बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और फिर मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, पति अतीक के साथ देवर अशरफ को भी मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन शाइस्ता परवीन न तो अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने आई और न ही शौहर को मिट्टी देने। शाइस्ता की तरह ही उसके देवर अशरफ की बीबी जैनब है। ये भी बुर्का नशी रहती है। जैनब का भी कम ही लोगों ने चेहरा देखा है। उमेश पाल मर्डर केस की साजिश में वो पूरी तरह शामिल है। अतीक और अशरफ की बीवियां भले ही बुर्के की वजह से पुलिस से बच रही हों, लेकिन यूपी के माफिया नंबर 2 मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी तो खुलेआम घूमती है। उसके चेहरे को पूरी दुनिया ने देखा है, बावजूद इसके वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस जहां एक तरफ बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, वहीं मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार की पत्नी और 50,000 की इनामी अफशा अंसारी की तलाश में गुरुवार को मऊ पुलिस गाजीपुर पहुंची। दर्जी मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर दबिश दी गई, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। गैंगस्टर मामले में अफशा कोर्ट के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं हो रही है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लेकिन न तो वो सरेंडर कर रही है और न ही पुलिस के शिकंजे मार रही है। आरोप है कि मऊ के दक्षिण टोला में विकास कंस्ट्रक्शन फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। उस जमीन पर एक गोदाम का निर्माण भी करवाया गया। उस गोदाम को फर्म के द्वारा FCI को किराए पर दिया गया। विकास कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिकों में मुख्तार की पत्नी अफशा और साले समेत 5 लोग शामिल हैं।
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया है। इस मामले में अफशान अंसारी के अलावा बाकी चारों आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, जबकि मुख्तार की पत्नी तब से ही फरार है। यूपी में माफिया गैंग के पीछे बेगम जान के जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यूपी के माफिया गैंग के चेहरे भले ही अतीक और मुख्तार हों, लेकिन गैंग के असली डॉन तो शाइस्ता और अफशाह ही हैं।